हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान वासुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव सुख और शांति हो, अभाव का, अशांति का, दुख और दारिद्र्य का आपके जीवन में कभी कोई कुअवसर न आए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात को हम धैर्य के ऊपर लाना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में धैर्य है, अगर हमारे जीवन में सब्र है, अगर हमारे जीवन में पेशेंस है, तो संसार की ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जिसे हम हरा नहीं सकते। संसार की ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे हम जीत करके जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। उदाहरण के लिए हम भगवान सूर्य को लेते हैं, जो स्वयं साक्षात नारायण के अवतार हैं। धरती पर स्वयं साकार ब्रह्म परब्रह्म का स्वरूप हैं। धरती पर स्वयं वह ज्ञान के प्रतीक हैं। अज्ञान को हटाकर ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, अंधकार को हटा करके प्रकाश को प्रकाशित करने वाले, प्रसारित करने वाले, निराशा को हटाकर आशावाद का जीवन में संचार करने वाले, और कैसे हम अस्ताचल से उदयाचल की ओर और जीवन में फिर उदयाचल से अस्ताचल की ओर, यानी सुख से दुख की ओर और दुख से सुख की ओर की यात्रा करने के बाद भी हम कैसे सूर्य भगवान की तरह प्रकाशित रह सकते हैं, ज्ञानवान रह सकते हैं, समाज राष्ट्र की सेवा करते हुए समाज के अज्ञान का और अंधकार का समापन कर सकते हैं। अगर किसी एक शक्ति में यह बात देखनी हो तो भगवान सूर्यदेव से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हम रोज देखते हैं कि भगवान सूर्य सूर्योदय में, सुबह को सूर्योदय के समय उदित होते हैं और शाम को अस्त हो जाते हैं। यानी क्या शिक्षा मिली हमको कि जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो इसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, वह चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे 84 लाख किसी भी अन्य योनि में हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश सुनिश्चित है। जिसका उदय हुआ है उसका अंत निश्चित है। पहली शिक्षा। दूसरा, सूर्य आप देखते हैं धीरे धीरे उदित होते हैं, ऊपर उठते हैं, यानी वृद्धि को प्राप्त करते हैं और दुनिया को प्रकाशित करते हैं। दुनिया को अपने ज्ञान से, अपनी ऊर्जा से, अपनी कर्मठता से, अपनी आशावाद से लोगों में उत्साह, ऊर्जा और आशावाद का संचार करते हैं। उसी प्रकार जीवन में जो व्यक्ति धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वह भी वृद्धि को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। समाज में धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, जो कुछ भी वो चाहता है वो सब प्राप्त करता है, मगर धीरे धीरे। किस प्रकार? जैसे सूर्योदय के पश्चात धीरे धीरे वह वृद्धि को प्राप्त करते हैं, लेकिन समय के साथ में अंत सबका है। तो सूर्योदय में वो जो सूर्य आपको सुंदर प्रकाश, सहनशील प्रकाश देता है, अपराह्न में वही आपको तेज प्रकाश, असह्य प्रकाश, असह्य वेदना, असह्य धूप, गर्मी, तेज ताप प्रदान करता है। लेकिन शाम को वही सूर्य जब अस्ताचल हो जाता है तो अस्त हो जाता है। हमारे जीवन में भी जो व्यक्ति जन्म लेता है, धीरे धीरे वह वृद्धि को समाज में, राष्ट्र में नाम कमाता है और एक दिन वह भी वो मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी अस्ताचल को चला जाता है। यही जीवन का क्रम है, यही प्रकृति का नियम है। तो जो व्यक्ति किसी भी कार्य को सब्र के साथ, धैर्य के साथ धीरे धीरे करता है,
वह एक दिन निश्चित ही सूर्य की तरह ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है, और अपनी ही नहीं बल्कि वो समाज का, राष्ट्र का भी तकदीर बदलने में सक्षम होता है। इसलिए हमारे जीवन में जो मुख्य बिंदु है वह यह कि हमें अपने इतिहास से, अपने पूर्वजों से, अपने शास्त्रों से, अपने ऋषियों से, संतों से, महात्माओं से, अपनी सनातन संस्कृति से सीख लेनी चाहिए और धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। समाज में, राष्ट्र में नाम कमाने का इससे सुंदर शुभ अवसर आपको प्राप्त नहीं हो सकता यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं तो। कहावत है, बहुत सामान्य सी कहावत है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे धैर्य के साथ स्लोली गतिमान रहता है, अपने धैर्य के, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहता है, गतिशील रहता है, लक्ष्य की प्राप्ति एक दिन उसे जरूर प्राप्त होती है। इसलिए देवी एवं सज्जनों, आज के वीडियो का हमारा यही संदेश है, आज के हमारे इस कार्यक्रम का यही संदेश है कि हमें ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने बड़ों का, माता पिता का, गुरुओं का सम्मान करते हुए अपने शास्त्रों का, अपनी संस्कृति का समादर करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य और सब्र के साथ बढ़ना चाहिए। सफलता एक न एक दिन हमारा निश्चित रूप से कदम चूमेगी, लेकिन यदि हमने सब्र तोड़ दिया, हमने धैर्य खो दिया, उच्छृंखलता दिखाई, तो न हमें लक्ष्य मिलेगा और न ही हमें मानव जीवन प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वह प्राप्त होगा। इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य को धारण रखना है। धैर्य के बिना, सब्र के बिना इस दुनिया में क्या, इस दुनिया को बनाने वाले के धाम में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान की प्राप्ति भी करनी है तो वहाँ भी आपको धैर्य, सब्र और भगवान के प्रति आस्था रखनी होगी। संसार में कुछ पाना है तो यहाँ भी आपको धैर्य, सब्र और भगवान के प्रति असीम आस्था रखनी पड़ेगी। आज की बात में बस इतना ही। आपकी हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है तो आप इसे न लाइक करें, न शेयर करें, न सब्सक्राइब करें। लेकिन यदि लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आपको जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं तो आपको लाइक भी करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और इसे फॉरवर्ड भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।